हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 साइंस के 35 एमसीक्यू करवाने जा रहे हैं, जहां ये होगी प्रैक्टिस सेट 5 और प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो गया। आप लोग देख लीजिए जाके। और स्टडी आले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे कि गति को मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, इसको प्रति कह देंगे, जो ऐसा होता है ना इसको प्रति कहते हैं, और ऑप्शन डी किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है कि बल की इकाई क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। देखेंगे प्रश्न नंबर 3, कंपन करने वाली वस्तु उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी गति। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्वनि। कंपन करने वाली वस्तु को क्या उत्पन्न करेगी? ध्वनि उत्पन्न। अब ये भी पूछा जा सकता है ध्वनि क्या उत्पन्न करेगी? तो कंपन। दर्पण जो छवि को उल्टा दिखाता है वह है समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी कांच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण राइट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती है। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी निर्वात। तो पांचवे का राइट आंसर सी हो जाएगा ठोस। ध्वनि जो है ठोस में सबसे तेज गति करती है, यात्रा करती है मतलब। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6, गति में वस्तु की दशा बदलने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी द्रव। तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बल। क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है। तो ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी माइकल फेराडे, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस एडिसन। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि थॉमस एडिसन का पूरा नाम लिखिए। थॉमस एडिसन जो है इनका पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। हम देख रहे हैं सभी लोग का आंसर आना चाहिए, ठीक है? और मेरे बताने से पहले ही आपका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी फैराडे। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? ऑप्शन आ रहे हैं सबके, सब लोग फटाफट आंसर करिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का सी हो जाएगा, न्यूटन। और यहाँ पे क्वेश्चन ये तो मैंने बताया ही ना कि न्यूटन के कितने नियम है? 3। चलिए देखेंगे रेडियो का आविष्कार किसने किया है। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मार्कोनी ने, ऑप्शन बी एडिशन ने, ऑप्शन सी फेराडे ने, ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्कोनी। क्या हो जाएगा? मार्कोनी। 10 नंबर प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन था। ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी एडिशन। तो यहाँ जैसे कि आपको नहीं आ रहा है तो न्यूटन ने क्या किया सबको पता है गति के नियम के बारे में, तो बी ऑप्शन कट जाएगा। आइंस्टीन ने भी नहीं किया है तो सी ऑप्शन कट जाएगा। एडिशन अभी मैंने बताया बल्ब का आविष्कारक था तो एडिशन को भी काट देंगे। तो देखिए टेलीफोन का बचा क्या है? टेलीफोन का अब एक ऑप्शन दिख रहा है ना, 10वें का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, ए ग्राहम बेल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे करके भी एनिमेट करके भी आंसर दे सकते हैं। चलिए देखेंगे 11 नंबर प्रश्न कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था। ऑप्शन ए न्यूटन। देखिए न्यूटन तो होगा नहीं क्योंकि न्यूटन गति से संबंधित है, इसलिए क्या करेंगे इसको कट कर देंगे, है ना। ऑप्शन बी रोमर, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज क्या है बताइएगा, हर्ट्ज क्या है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रोमर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि डायनामो का आविष्कारक किसने किया था। यानी आविष्कार कौन था, आविष्कारक कौन था?
तो ऑप्शन ए है एडिशन, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी न्यूटन। तो न्यूटन गति से संबंधित है। प्रतिरोध का मात्रक क्या था, कल पढ़ाया था, तो ओम था, है ना। तो और एडिशन बल्ब से बचा क्या, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसे आप लोग एनिमेट भी करिए क्वेश्चन को। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी रोंटगन और ऑप्शन डी थॉमस एडिशन। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट्स में आंसर दीजिए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैडम क्यूरी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि विद्युतीय बल्ब का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी फैराडे। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कूलाम्ब। यहाँ विद्युतीय बल के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि पहला कंप्यूटर बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, पहला कंप्यूटर बनाने वाले वैज्ञानिक, यानी कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के जनक कौन थे या कंप्यूटर के पितामह कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या आंसर करोगे। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी टेस्ला। तो चलिए आप लोग आंसर कमेंट्स में दीजिए, फटाक से आंसर आ जाए। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चलिए मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एक जीबी बराबर एक एमबी बराबर कितने जीबी होते हैं, एक एमबी बराबर कितने जीबी होते हैं, एक एमबी बराबर कितने जीबी होते हैं। चलिए ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट्स में आंसर दीजिए। 16 नंबर प्रश्न है कि कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन ए चुंबक तत्व, ऑप्शन बी तापीय विस्तार, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी रेडियोधर्मिता। तो देखिए यहाँ रेडियोधर्मिता का कोई संबंध नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, 16 हो गया ना, 17 नंबर देखेंगे कि पहला रॉकेट किसने बनाया था। तो ऑप्शन ए रॉबर्ट गोडार्ड, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी न्यूटन। तो यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट के लिए कि गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट्स में दीजिए। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रॉबर्ट गोडार्ड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है 18 नंबर प्रश्न कि एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, एक्सरे की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी रोंटगन, ऑप्शन सी हर्टज, ऑप्शन डी क्यूरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैडम क्यूरी की बात की थी ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रदरफोर्ड, हाँ रदरफोर्ड ने क्या किया है, 8th क्लास की बुक में साइंस में है रदरफोर्ड के बारे में, तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए कि रदरफोर्ड जी ने क्या किया था। चलिए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19 कि सौर ऊर्जा के अध्ययन में योगदान देने वाले वैज्ञानिक है, ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी गैलीलियो। जैसा कि अभी मैंने पूछा है ना गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया है, तो आप लोग सभी का आंसर आना जरूर चाहिए। 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर सी आइंस्टीन, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइंस्टीन हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, डीजल इंजन का आविष्कारक किसने किया था, यानी कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी एडिशन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी रुडोल्फ डीजल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीजल इंजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर रुडोल्फ डीजल हो जाएगा। तो यहाँ हमने डीजल इंजन की बात की है, आप लोग को कमेंट में आंसर देना होगा कि जो भाप वाला इंजन होता है वो किसने बनाया था। ये तो डीजल वाला इंजन है, आप लोग बताइएगा कि भाप इंजन किसने बनाया था, ठीक है। तो कमेंट्स में आंसर ज़रूर आना चाहिए। पहले कोयला से गाड़ी चलती नहीं थी, ट्रेन, वो वाली इंजन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि अमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो मेरे आंसर देने से पहले आप सभी का आंसर आना चाहिए। हम देख रहे हैं सबका आंसर। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धारा। नेक्स्ट देखेंगे
कि 22 नंबर प्रश्न है कि वाहनों में कौन सा दर्पण लगा होता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों में कौन सा दर्पण की बात की गई है, तो मेनली समतल की बात नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं, केवल इन्हीं दो में से चेक करना है, यानी उत्तल और अवतल में क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल। राइट आंसर क्या है, उत्तल। नेक्स्ट है कि पानी में डूबी हुई छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी आंतरिक परिवर्तन का, ऑप्शन सी प्रकीर्णन का, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अपवर्तन का। क्या हो जाएगा, अपवर्तन का। नेक्स्ट देखेंगे, सड़क पर लगे लैंपों में कौन सा दर्पण होता है। लैंप होता है जो लाइट लगी होती है, उसमें कौन सा दर्पण होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर, अवतल हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हीरे का अत्यधिक चमकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी परावर्तन का, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हीरे का अत्यधिक चमकना, हीरा बहुत चमकता है ना, सबको पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 26 कि वायु दाब को मापने के लिए वायु दाब को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। वायु दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या होगा। ऑप्शन ए अमीटर, अमीटर का कोई संबंध है नहीं, अभी बता दिया है। ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ होना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा इनमें से कोई भी नहीं। चलिए दो आंसर मैंने हटा दिए, अब बताइए बी और सी में राइट क्या हो जाएगा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बैरोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर प्रश्न कि हवा में नमी की मात्रा को मापता है। अमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अमीटर मैंने बताया तो है नहीं, बैरोमीटर अभी बताया ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर प्रश्न कि वाहन की गति को मापने का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाहन की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर दीजिए। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए फेदोमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई होगा नहीं। चलिए अब बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर 29 का। तो आपको मैंने बताया है कि बी होगा नहीं, जब बी होगा नहीं तो देखिए सी में भी बी दिख रहा है ना, तो इसलिए सी भी नहीं होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेदोमीटर, यानी समुद्र की गहराई किससे माप सकते हैं, फेदोमीटर से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 30 कि किस वस्तु को छूकर आप ऊष्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए गर्म पानी को, ऑप्शन बी बर्फ को, ऑप्शन सी धातु का टुकड़ा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, लकड़ी का टुकड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्फ। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल किस पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए चुंबक पर, ऑप्शन बी बिजली पर, ऑप्शन सी प्रकाश पर, ऑप्शन डी हवा पर। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबक पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाला उदाहरण क्या है, यानी कि इसमें से विद्युत ऊर्जा का उपयोग कौन कर सकता है। विद्युत मतलब, अच्छा आप सभी को विद्युत पता है ना, विद्युत मतलब होता है लाइट, बिजली जो आती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिजली का बल्ब, हाँ ये भी सही है। पंखा बिल्कुल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। टीवी को भी चलाने में भी लाइट का प्रयोग होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी राइट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कि प्रकाश के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है, प्रकाश मापी, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी प्रकाश मापक और ऑप्शन डी दूरबीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश मापक होगा या प्रकाश मापी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश मापी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि एक सरल मशीन का उदाहरण है पहिया, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी ढलान, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो यहाँ हमने आज भौतिक विज्ञान की टोटल 5 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं, 5 प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया है। अब हम कल से लगातार 5 प्रैक्टिस करेंगे रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान के बाद हम करेंगे 5 वीडियो की प्रैक्टिस जीव विज्ञान का। इसलिए साइंस की टोटल आपकी 15 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि एनएमएस में कितने नंबर की आएगी साइंस, 35 नंबर की। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब 34 नंबर प्रश्न हो गया। ये 25 नंबर ग्रीन बोर्ड पर आपके लिए ये प्रश्न है कि 8 बिट में कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या, अब तो 35 क्वेश्चन हो ही गए हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप 8th में हैं, इसके बाद जाएंगे 9th में। तो हम 9th 10th और 11th 12th सभी की जो सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, हिंदी से और मैथ की भी वीडियो चलेंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिएगा ज़रूर। जितने भी आंसर क्वेश्चन पूछा है सबका आंसर कमेंट में दीजिएगा, और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और टेलीग्राम को भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।